नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। वीर सपूतों को याद करते हुए कारगिल स्मारक पर की गई पुष्पांजलि। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने सैनिकों के अदम्य साहस और वीरता को किया नमन। देश इस साल 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है, जो भारत के इतिहास में गौरव का प्रतीक बन चुका है। ये वह दिन है जब 1999 में भारतीय सैनिकों ने बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और दुश्मन की लगातार गोलीबारी के बीच साहस और अटूट संकल्प के साथ कारगिल की चोटियों को फिर से हासिल किया था। इस मौके पर भारतीय वायुसेना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सेना प्रमुख ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं जहानाबाद में भी कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कारगिल चौक पर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन जिले के भूतपूर्व सैनिकों द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे, अभूतपूर्व सैनिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को नमन किया। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वीर शहीद! कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों की वीरता को याद किया। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल युद्ध में भारतीय जवानों ने जो अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। इस गाथा को हर बच्चे तक पहुंचाना चाहिए ताकि उनमें देशभक्ति और वीरता का भाव जागे। आज का कारगिल दिवस हम सभी भारतवासियों के लिए एक बहुत गर्व का दिन है। हमारी भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और वीरता का परिचायक है और मुझे लगता है कि इस दिन का ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए कि किस प्रकार से इतनी वीरता से भारत ने पाकिस्तान पर कारगिल युद्ध में आज के दिन विजय प्राप्त करी थी और किस प्रकार का बलिदान हमारे अनेक भारतीय सेना के जवानों ने, उनके परिवार वालों ने अपने देश के लिए दिया है। इट्स अ लेसन टू टीच टू ऑल ऑफ अस। थैंक यू। इस अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों ने युद्ध के अनुभव साझा किए और देश की एकता और अखंडता के प्रति संकल्प लिया। वहीं युद्ध के समय भारतीय सेना का हिस्सा रहे सैनिकों ने अपने अनुभव को साझा किया। नहीं थे, लेकिन 71 की लड़ाई में थे, लंका में थे। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ है। क्या सर उस समय जब बॉर्डर पे रहते हैं कैसा फील होता है सर, कैसा लगता है सर? बॉर्डर पर रहने पर बहुत अजीब फील होता है। लगता हम सबके साथ हैं, सब हमारे साथ हैं। घर की याद के अलावा देश की भी याद रहती है। जो हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। आज के युवाओं के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि वो भी आगे बढ़ें, कोशिश करें कि डिफेंस की सर्विस करें। तीनों सेनाओं में कहीं भी जाएं, सबसे अच्छा है। कारगिल चौक पर कार्यक्रम उन वीर शहीदों की याद में किया गया है जो कारगिल युद्ध के समय में शहीद हुए थे। हम लोग यहाँ पर जहानाबाद में यह विचार किए, कुछ कमेटी बना करके कि उन शहीदों को नमन करने के लिए हम लोग इकट्ठा हो और उनको याद करें। इसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने कल डीएम में उनको आमंत्रित किया था और उन्होंने आज आकर के उन श्रद्धांजलि दिए हैं और हम लोग सभी इकट्ठा एक साथ हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे जो शहीद हुए थे उनके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि जो हम लोग अभी जो यहाँ पर सही सलामत है वो उनकी बदौलत है और आगे उनका सम्मान हम लोग हमेशा करते रहे। समाज सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कारगिल शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई। आज गरिमा में पल है। आज उन वीर सपूतों के शहादत का दिन है। उन शौर्य जिन्होंने शौर्य की प्रकाष्ठा लिखी है।
आज उन वीर सपूतों की कहानी है। जब पाकिस्तान के कुछ घुसपैठिए लोग जब हमारे सीमा में घुस गए थे चुपके से, तब हमारे 527 जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर अपने खून से ऊपर देश की गरिमा को रखा और उन्होंने देश के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। आज उन वीर सपूतों की कहानी है, आज उन्हीं का विजय दिवस है और हम लोग को चाहिए कि जो अपने पीछे छोड़ गए अब उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है। और आज हम लोग कारगिल विजय दिवस जहानाबाद के तरफ से मना रहे हैं। सबसे पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। वो उस समय हम वायुसेना में थे और पाकिस्तान से 20 किलोमीटर पहले एक बॉर्डर था, दंतौर बॉर्डर, उस पर हम लोग का डिप्लॉयमेंट था। हम लोग अपने SAM 3 मिसाइल और रडार के साथ थे वहाँ। कारगिल के डायरेक्ट वार में हम लोग इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उसका चारों तरफ बॉर्डर पे हम लोग को सुरक्षा देना कार्य था। तो हम लोग दिन रात खाना पीना छोड़कर, वहाँ पानी की भी दिक्कतें थी, हम लोग नहर का पानी पीते थे, उसमें मेडिसिन डालकर। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी होता था, लेकिन हम लोग दिन रात अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सारे सैनिक लोग लगे हुए थे। युवाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? युवाओं के लिए यही मैसेज है कि देखिए, ये कर्म भूमि है, यहाँ पे कुछ पलों के लिए हम लोग अपने कार्य के लिए आए हुए हैं। तो हम लोग को कोई भी कार्य करने से पहले अपना लाभ नहीं देखना है, पहले अपने देश का लाभ देखना है, पहले अपने समाज का लाभ देखना है। तो उसके बाद जब देश का लाभ होगा, समाज का लाभ होगा, तो आपका लाभ स्वयं हो जाएगा। DW समाचार की पूरी टीम कारगिल विजय दिवस के अवसर पर उन वीर सपूतों और भारतीय सेना की अदम्य साहस, वीरता और बलिदान पर उन्हें नमन करती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।